नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन। तो दोस्तों आज इसकी पहली वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मेंसुरेशन हमारा होता क्या है। बेसिकली उसके थोड़े इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे। देन हम लोग ये सीख लेंगे कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप किसी भी चीज़ का कैसे निकाला जाता है। तो चलो पहले हम लोग मेंसुरेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन के अंदर हमारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेंसुरेशन के अंदर हमारे लंबाई चौड़ाई इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई दीवार आपको दे रखी होगी या फिर कुछ भी आपको शेप दिया होगा, उसकी लंबाई दी होगी, चौड़ाई दी होगी आपको, या फिर तो उसका परिमाप निकालना होगा या फिर तो उसका क्षेत्र निकालना होगा, और या फिर तो क्वेश्चन में दे दिया होगा कि भाई मुझे इसमें कुछ चीज़ लगानी है, बताओ कितना पैसा लगेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमको इसमें मेंसुरेशन में खूब देखने को मिलेंगे। ठीक, और ये जो मेंसुरेशन होती है ना, इसका रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि कहीं पे बाउंड्री अगर बनानी है तो उसके लिए भी इन्हीं लॉजिक्स, इन्हीं सारे फॉर्मूलाज, इन्हीं सब का यूज़ किया जाता है। ठीक, चलो तो ये तो हमारा एक बहुत ही नन्ना मुन्ना छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेंसुरेशन का। नहीं तो अगर इंट्रोडक्शन देने बैठेंगे तो मेंसुरेशन का तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना टाइम हम लोग को बर्बाद नहीं करना है। ठीक, चलो जी, तो सीधे हम लोग पेरीमीटर यानी कि परिमाप लगाना शुरू करते हैं। तो पहले तो सीख लेते हैं कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप हमारा होता क्या है। देखो जी, परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होता है, मेरी किसी भी शेप यानी किसी भी आकार के बाहर का यानी बाहरी टोटल मेजरमेंट। यानी कि कोई भी मेरा शेप है, एग्जाम्पल के लिए चलो हम लोग कुछ भी लेते हैं, तारा लेते तारा। ठीक है, ये मैंने ऐसा तारा ले लिया, थोड़ा अटपटा सा है बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये उल्टा सीधा मैंने कोई भी एक तारा ले लिया। अब मैं कह रहा हूं कि बताओ इसका पेरीमीटर कितना है, तो कैसे निकालोगे। तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बाहर की जितनी भी मेजरमेंट है ना, इसका टोटल निकाल लेना है। अब वो कैसे निकालेंगे, मान लो ये मेरी 2 की है, ये मेरी 3 की है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 1 की हो गई, ये 2 की, ये 3 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 2 की। मान लो इस तरीके से मेरी दे रखी हुई है कि ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है बस। ठीक है, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, बाहर हमारी जितनी भी मेजरमेंट दे रखी होती हैं उनको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये होता है मेरा पेरीमीटर निकालने का तरीका। ठीक है, चलो इस चैप्टर के अंदर आपको 3 पेरीमीटर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का उतना नहीं देखने को मिलेगा आपको, स्क्वायर और रेक्टेंगल इन दोनों का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलो भाई, इन तीनों के पेरीमीटर्स को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल से शुरू करते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहले हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसको पढ़ेंगे। तो भाई आपको पता है ट्राइंगल मेरा क्या होता है, त्रिभुज होता है। मतलब कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मुझे अगर इसका पेरीमीटर यानी परिमाप निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा, बाहर के मेरे जो तीनों साइड्स होते हैं इनका क्या करूंगा, मैं सम करूंगा। ठीक, तो इसको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होगा, मेरा तरीका क्या हो गया, वो है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या हो गया, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। 3 होती ना तो ऐसे लिख दो, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। यानी कि आपकी जो भी दे रखी हुई हैं साइड्स, उन तीनों को आप जोड़ दोगे तो मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल, तो भाई रेक्टेंगल मेरा कैसा शेप होता है, रेक्टेंगल जो मेरा शेप है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा। ठीक है, और रेक्टेंगल की मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेरी ये हैं कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी। यानी कि ये इस वाली साइड के विपरीत कौन सी साइड है, ये वाली।
तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, और इसके विपरीत कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और साथ ही में मेरे रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंगल्स हैं ये हमेशा 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक, ये चीज़ आप अभी नहीं सीखोगे, आगे जाके आप लोग सीखोगे। तो मेरा रेक्टेंगल क्या होता है, इसके दो साइड्स, मतलब इसके विपरीत के दो साइड मेरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अच्छा जी, जो मेरी लंबाई है उसको हम लोग लेंथ कहते हैं, जो चौड़ाई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। अब क्योंकि मेरे दो अपोजिट के दो साइड बराबर हैं, तो ये अगर मेरी जितनी भी है उतनी ये भी होगी, और जितना ये है उतना ये भी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा जी, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड्स को आपस में जोड़ के, तो चलो भाई जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। भाई जो लिखा है वही तो मैंने लिख दिया ना, L B L B। ठीक, चलो जोड़ लो। अच्छा, जोड़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देना चाहूँगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कभी भी कोई भी अलजेब्रा का कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, इसमें ABCD है तो अलजेब्रा है ये, ठीक है, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप लाइक टर्म्स को ही साथ में जोड़ो। लाइक टर्म्स यानी एक जैसे दिखने वाले। अब देखो L और B ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो इनको कभी मत जोड़ना। हम किसको जोड़ सकते हैं, L को जोड़ सकते हैं, और इस वाले B को जोड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये एक जैसे दिख रहे हैं। तो चलो भाई जोड़ लेते हैं। तो L प्लस L, भाई एक L और दो L कितने हो गए, 2L। B प्लस बी कितना हो गया, 2B। ठीक, अच्छा जी, अब यहां से देखो 2L में भी 2 आ रहा है, 2B में भी 2 आ रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को कॉमन ले सकता हूं, यानी कि इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो भाई 2 को अगर आपने यहां से ले लिया तो क्या बचा, इसमें से आपने 2 ले लिया तो क्या बचा, L बचा। लिख दो, प्लस का निशान लगा दो। यहां से आपने 2 ले लिया तो क्या बचा, B बचा। लिख दो और ब्रैकेट बंद, और ये मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूं। एग्जाम्पल, मान लो मेरा कोई शेप दे रखा है जिसमें मेरी लेंथ है 15 और ब्रेथ है मेरी 5। अब कह रहे इसका पेरीमीटर निकालो। क्या बोला है, पेरीमीटर निकालो। तो चलो निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला आपको पता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो 2L है मेरा 15 और B है मेरा 5, जोड़ दोगे तो मेरा आ जाएगा 20। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट खुलता है, कोई निशान नहीं होता है, तो क्या होता है, बाहर के नंबर अंदर के नंबर में मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 20, और 220 क्या होता है, 40 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया इसका आंसर, 40 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलो जी, आप सीख लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना भी हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्टी होती नहीं है। चलो पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो भाई स्क्वायर मेरा कुछ इस प्रकार का होता है, और स्क्वायर की मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसके चारों साइड बराबर होंगी। मतलब जो मेरी ये है वही मेरी ये होगी, उतनी ही ये होगी, और उतनी ही क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। मतलब आप अगर इसको ए ले रहे हो तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, मतलब सब आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, चलो तो अब हम लोग जरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सारी साइड्स को क्या करो, आपस में जोड़ लो। तो भाई क्या हो जाएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। देखो यहाँ पे ना साइड की जगह पे मैं ए भी लिख सकता था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए लिया है। ए इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये है, मतलब ए जो है ये है क्या। ठीक है, ऐसे अगर मैं साइड लेता हूँ तो जब फॉर्मूला बनेगा तो क्लियरली आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ साइड की बात हो रही है। हो सकता है आप ए में थोड़े कन्फ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैंने साइड लिया है। चलो जोड़ लेते हैं। साइड 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 चारों बराबर है कि नहीं है, कितनी साइड हो गई, 1 2 3 4, 4 साइड हो गई। ठीक है, 4 साइड हो गई। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, और ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे एक फिगर या कुछ दे रखा है जिसमें उसने दे दिया कि साइड बराबर है आपकी 15, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ऐसे सॉल्व करोगे, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो भाई 4 इंटू साइड कितनी है 15 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगी मेरी 60 सेंटीमीटर्स। 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60, ठीक है, 60 सेंटीमीटर्स, ये हो गया मेरा इसका आंसर। और इस तरीके से हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को लगाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी शेप आता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बाहर की जितनी भी साइड्स की जो भी मेजरमेंट दे रखी है उन सबको जोड़ डालना है, ठीक है, सबको जोड़ दो और आपका पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक, चलो जी, तो इस वीडियो में मैंने जो भी सीखा है उसके बेसिस पे हम लोग अगली वीडियो से एक्सरसाइज 10.1 को लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो जी, आई होप आप लोग को ये पूरी जितनी भी मैं चीज़ें पढ़ाई हैं ये समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।